अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कीवर्ड रिसर्च के बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च के जो सबसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट बिल्ड अ लिस्ट ऑफ सीड कीवर्ड्स। सीड कीवर्ड का मतलब मेन कीवर्ड जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। सेकंड है रिसर्च बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स, वो कीवर्ड सर्च करना जो कि आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर को आपकी ऑडियंस को इतना अट्रैक्ट कर सके कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें। थर्ड है हमारे पास एनालाइज कंपटीशन ऑफ सेलेक्टेड कीवर्ड्स। ठीक है, यानी किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड को हमने चूज़ किया है तो उसकी कंपटीशन को हमने देखना होता है, उसकी डेंसिटी को देखना होता है। और फोर्थ है हमारे पास फाइंड एंड रिसर्च लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिनका ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ मुख्तलिफ वेबसाइट्स में। आगे जाके मैं और डिटेल में बताऊंगा। एंड नंबर 5 पे है फाइनलाइजिंग कीवर्ड। और नंबर 5 पे आपके पास जो है वो है फाइनलाइजिंग कीवर्ड, जिसका मतलब है कि लिस्ट, एक कीवर्ड की लिस्ट बनाने के बाद उनमें से सबसे बेहतरीन को चूज़ करने के बाद उन्हें फ़ाइनल करना। दैट्स इट। ये एक प्रोसीजर होता है किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड को चूज़ करने का। और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चले, सबसे पहले आपके पास आता है हाउ टू फाइंड द बेसिक कीवर्ड्स। सेकंड है हाउ टू फाइंड द रैंकिंग कीवर्ड्स। हाउ टू फाइंड द LSI कीवर्ड्स, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड आफ्टर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, हाउ टू चूज़ द परफेक्ट कीवर्ड्स फॉर योर वेबसाइट। इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये एक नोट मैंने दिया है जिसमें हम लिखते हैं, जिसमें है कि समटाइम्स वी पुट एनी पर्टिकुलर कीवर्ड्स ऑन सर्च इंजन, वी गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट, बट द कीवर्ड विच वी पुट इज़ नॉट देयर इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप सर्च इंजन यानी गूगल पे जाते हो, वहाँ पे कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड डालते हो तो आपके सामने बहुत सारे रिज़ल्ट आते हैं और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए होता है वही रिज़ल्ट आपके सामने फॉर एग्जांपल आ जाता है। आप उस पर क्लिक करते हो, आप उस लिंक के थ्रू आगे जाते हो वेबसाइट में और जो चीज़ आपने सर्च की होती है आप उसे इन्फॉर्मेशन की नीयत से करते हो या फिर किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने की नीयत से करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। आपने जो कीवर्ड पुट किया होता है वो कीवर्ड कहीं भी आपको नहीं दिखता, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि कैसे इस तरह हो सकता है कि हमने फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक शूज़ का एक कीवर्ड पुट किया है मगर हमें वेबसाइट भी सही मिली और हमें ब्लैक शूज़ भी मिल गए, लेकिन वहाँ पे ब्लैक शूज़ का कीवर्ड ही नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं कि उसने वो कीवर्ड पुट नहीं किया, उसने कीवर्ड पुट किया है मगर उसने LSI कीवर्ड पुट किया है जो कि रिलेवेंट कीवर्ड होता है। यानी उस LSI कीवर्ड का मतलब ये हुआ कि उसी कीवर्ड से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि बिल्कुल मैचिंग होते हैं। और अगर आप अपने वेबसाइट में अपनी प्रोडक्ट्स के साथ या सर्विसेज के साथ या फिर अपने कंटेंट में उस तरह के LSI कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो तो इसका ये फ़ायदा हो गया कि अगर आपकी ऑडियंस कोई और भी रिलेवेंट कीवर्ड यानी कोई और LSI कीवर्ड पुट करती है तो भी वो आपके वेबसाइट पे लैंड करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कीवर्ड से रिलेटेड रिज़ल्ट तो आ जाता है मगर वो कीवर्ड जो आपने पुट किया होता है वो नहीं दिखता। क्यों? उसकी वजह मैंने यही बताई कि उसने कीवर्ड पुट किया होता है जो कि रिलेवेंट होता है, LSI कीवर्ड होता है, मगर आपको दिखाई नहीं देता कहीं पे। इसका ये मतलब नहीं कि वो कीवर्ड वहाँ पे नहीं है, मगर उसी कीवर्ड से रिलेटेड और बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं उसमें। अब इसमें और आगे हम बढ़ते हैं। इट कैन बी ब्लैक हेड SEO, जो कि ब्लैक हेड SEO भी हो सकता है, यानी ब्लैक हेड SEO का पार्ट भी हो सकता है। यस, इन सम केसेस इट कैन बी, बट मोस्टली इन 90% प्लस केसेस द रियलिटी इज़ समथिंग एल्स। लाइक कभी ये होता है कि आप अपना XML चेंज करवाते हो क्रॉलर के लिए, वो कीवर्ड सर्च करने पर रिज़ल्ट वही आता है जो हम चाहते हैं। इट मीन्स दैट कि आपने वो कीवर्ड पुट किए बगैर ही अपनी रैंकिंग करवाई। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कीवर्ड्स पुट किए होते हैं
LSI कीवर्ड आपने पुट किए होते हैं बट वो दिखाई नहीं देते, या फिर उससे रिलेवेंट कीवर्ड होते हैं जो कि आपके ऑडियंस को आपके पेज पे लैंड करवाते हैं। सर पे आपको भले ही वो ना दिखे मगर वो चीज़ आपको आपका काम कर देती है, आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेती है और आपके ऑडियंस को आपकी वेबसाइट तक ला देती है। ठीक है, अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। चले अब यहाँ पे चेक करें, मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया है जो कि है फैशन क्लोथ्स इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड सर्च किया है और मेरे सामने ये रिजल्ट आया है। देखिए, 16 बेस्ट मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स इन दिल्ली सो सिटी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें मल्टी डिज़ाइनर वाला लफ्ज़ आया है, ना कि फैशन क्लोथ्स। ठीक है, लेकिन इसके हरगिज़ मतलब नहीं कि ये बिल्कुल मतलब एक अलग सी बात हो गई। लेकिन देखा जाए यहाँ पे LSI कीवर्ड यूज़ हुआ है। देखिए, फैशन क्लोथ्स ये जो एक कीवर्ड है ना, इसका बिल्कुल LSI कीवर्ड है मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स। ठीक है, मल्टी डिज़ाइनर। अब ये जो मल्टी डिज़ाइनर है और जो फैशन क्लोथ है, यूँ समझो कि ये एक ही कीवर्ड है या फिर एक तरह की कीवर्ड्स है जो कि आपके LSI कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और द इजी कंक्लूजन इज LSI कीवर्ड, सिंपल इज दैट। लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स, फैशन क्लोथ्स के और क्या सिनोनिम हो सकते हैं? वर्ड फैशन से मिलता जुलता कीवर्ड्स के यूज़ किया गया है यहाँ पे। सिंपल, हेयर वी गोट दिस क्लियर। यहाँ पे हमारे लिए ये बात क्लियर हो गई कि LSI कीवर्ड्स कितने अहमियत के हामिल है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है LSI कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना। फैशन क्लोथ्स इज इक्वल टू डिज़ाइनर क्लोथ्स, सिंपल इज़ दैट। यहाँ पे देखिए आप, सिंपल जिसे पिक में दिखाया गया है, बिल्कुल इस पिक में जिस तरह दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरह से। यानी हमने सर्च तो फैशन क्लोथ किया है मगर हमारे सामने 16 बेस्ट मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स आ गए। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। देयर वी अंडरस्टूड दैट वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन मेन कीवर्ड्स। यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि हमें सिर्फ मेन कीवर्ड पे फोकस नहीं करना चाहिए। वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन रिलेवेंट और मैचिंग कीवर्ड्स, यानी LSI कीवर्ड्स। हमें रिलेवेंट और मैचिंग कीवर्ड्स पे भी फोकस करना चाहिए, और विच गिव्स द सेम मीनिंग, जो कि रिलेवेंट होते हैं, बिल्कुल सेम मीनिंग देते हैं। क्योंकि आपने एक तरह के कीवर्ड्स पुट किए होंगे और आपका कस्टमर जो है वो डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स पुट कर सकता है, लेकिन उनको आपके ही वेबसाइट पे आना है। इस मकसद को यकीनी बनाने के लिए आपको LSI कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे आपको एक टूल मैंने बताई है, LSI ग्राफ। ये एक ऐसी टूल है जिसकी मदद से आप बहुत सारे LSI कीवर्ड्स इजीली पा सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, और इनका आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड पुट किया है जिसे जो कि LSI ग्राफ से मैंने निकाला है, और ये देखिए कितने सिमिलर कीवर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें। ये चेक करें, यहाँ पे LSI कीवर्ड्स, यहाँ पे मैंने LSI ग्राफ में सिर्फ एक वर्ड जिसे हम वाटर कहते हैं, जो कि वाटर यानी सिर्फ एक वाटर कीवर्ड मैंने पुट किया है, और देखिए उससे रिलेवेंट कितने सारे LSI कीवर्ड्स मेरे सामने आए हैं। लाइक, व्हाट इज़ वाटर मेड ऑफ, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर डेफिनेशन बायोलॉजी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें देखें। और इसके बाद हम आते हैं दूसरे एग्जांपल पे, और वो हमारे पास है मार्केटिंग का कीवर्ड। मैंने मार्केटिंग का कीवर्ड पुट किया, और देखो मार्केटिंग से रिलेटेड हमारे पास और कितने सारे कीवर्ड्स आ गए, जैसे कि व्हाट इज़ मार्केटिंग इन बिजनेस, व्हाट इज़ मार्केटिंग इन कॉन्सेप्ट, सिंपल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। ये चेक करें इसका इस्तेमाल कितना हो रहा है, इनकी वॉल्यूम कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है यहाँ पे। अब मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता और आगे बढ़ता हूँ LSI कीवर्ड्स से रिलेटेड। द LSI कीवर्ड्स ऑफ मार्केटिंग, हेयर वी कैन गेट मोर आइडियाज़ फ्रॉम गूगल एज वेल। अब देखो, गूगल जो कि हमारा सर्च इंजन है, वहाँ पे आप जाते हो, सर्च बार पे कोई कीवर्ड पुट करते हो, उससे रिलेवेंट आपको और भी बहुत सारे रिजल्ट्स और या वो सवालात जो कि बज़रिए ऑडियंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड, वो आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे एट द एंड ऑफ द पेज आपको मिल जाता है। आप स्क्रॉल करेंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट से आप आगे गुजरेंगे तो एंड पे आपको के एंड पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, बेस्ट टूल टू फाइंड कीवर्ड्स। यहाँ पे देखिए, वेन एवर यू वॉन्ट टू सर्च सम कीवर्ड्स रिलेटेड टू एनी टॉपिक, जब आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या कोई भी क्यूरीज या कोई भी कीवर्ड सर्च करना चाहते हो अपनी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इस एक टूल की मदद से, जो कि मैंने आगे आपको दिया हुआ है। वो है आपका answerthepublic.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेवेंट
कीवर्ड्स मिल जाते हैं और वो सारे सवाल मिल जाते हैं जो कि हमारी ऑडियंस मोस्टली पूछते हैं। अब और आगे हम बढ़ते हैं। मोस्टली हमारे ऑडियंस जो टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं सर्च इंजन में, नॉर्मली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट से रिलेटेड है, वो यहाँ से आपको यानी answerthepublic.com से आपको ईजिली मिल जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग, एक वर्ड मैंने सर्च किया। आप देखो मार्केटिंग से रिलेटेड कितने सारे मुझे ऐसे सवालात मिले हैं जो कि मोस्टली लोग सर्च इंजन में पूछते हैं, लाइक मार्केटिंग फॉर पेरेंट्स, मार्केटिंग फॉर सीनियर्स इन 2022, मार्केटिंग फॉर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग फॉर स्कूल्स, मार्केटिंग फॉर कॉलेजेस, ये सारे इस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। वी ऑल्सो हैव डेटा ऑप्शन। यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन का ऑप्शन मैंने दिखाया। अब इसके बाद आपके पास डेटा का ऑप्शन भी यहाँ पे होता है। जैसे ये नीचे वाली दूसरी पिक्चर है, इसमें आप डेटा के तौर पे सारे कीवर्ड्स ऐसे ले सकते हो ईजिली। एक और टूल मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरे पॉइंट पे, वो है हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी चेकर। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी चेकर हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? इसकी वजह यह है कि आप कोई भी कीवर्ड चूज़ करते हो, उस कीवर्ड को कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, वो चेक करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको एक और पिक्चर दिखाई है। मैंने एक कीवर्ड सर्च किया था क्लीनिंग सर्विसेज होम क्लीनिंग सर्विसेज, उससे रिलेवेंट आपको देखो कितने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि ये देखो उस एक कीवर्ड में यानी क्लीनिंग सर्विसेज, होम, डेली, नियर बाई, ये सारे और इनका इस्तेमाल, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस एक कीवर्ड डेंसिटी सीकर यानी इस एक वेबसाइट से, इस एक टूल से आपको ये सारी चीज़ें ईजीली मिल जाती है कि इस एक कीवर्ड की कंपटीशन कितनी है, इसका मार्केट में यूज़ कितना हो रहा है। ओके, आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम समरी की तरफ आते हैं। तो टू सम अप द वीडियो, इन समरी वी लर्न दीज 3 पॉइंट्स। ये 3 बेसिक पॉइंट्स हमने सीखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड LSI कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड्स को कैसे फाइंड किया जाए। सेकंड, हाउ टू फाइंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी टॉपिक विच आर मोस्टली आस्क्ड बाय आवर ऑडियंस, उसके लिए हम askthepublic.com इस्तेमाल करेंगे। ये टूल ये हमें हेल्प करेगा। तीसरे नंबर पे हमने सीखा है हाउ टू फाइंड आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ कीवर्ड्स आर यूज्ड बाय आवर कॉम्पिटिटर्स। कीवर्ड डेंसिटी इसके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें हमें ये हेल्प मिलेगी कि हमारे जो ऑडियंस है वो किस टाइप की कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं और उन कीवर्ड्स का हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कॉम्पिटिटर एनालिसिस और ऑडियंस का इंटेंट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली मिल रही है और आपका एक तरह से हेल्प हो रहा है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है कि कंक्लूजन इज़ टू नॉट ओनली फोकस ऑन मेन कीवर्ड, जो कि सीड कीवर्ड्स है सिर्फ उस पर फोकस ना करें। We should also use the relevant LSI keywords which can bring that traffic as well, who are not putting the exact keyword but in result they are landing on our website। और यही तो हमारा मकसद है कि अगर कस्टमर या विजिटर या ऑडियंस रिलेवेंट कीवर्ड भी पुट नहीं कर रहा है, अगर वो एग्जैक्ट कीवर्ड भी पुट नहीं कर रहा मगर फिर भी उसे हमारी वेबसाइट दिख रही है, तो हमारा काम यहाँ पे बेहतर से बेहतर तौर पे हो रहा है। सो LSI कीवर्ड्स का यही फ़ायदा है जो कि आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से या मुख्तलिफ़ रस्तों से ट्रैफिक लेके देता है। ओके, सो पुटिंग दैट एग्जैक्ट कीवर्ड बट इन द केस वी आर लैंडिंग ऑन द राइट वेबसाइट, यही हमारा मकसद है कि हम अपने कस्टमर्स को अपने वेबसाइट पे LSI कीवर्ड्स के थ्रू मुख्तलिफ़ रस्तों से ला के लैंड कराए। So it doesn't mean that they are landing on wrong website, they are coming through another way, यानी वो किसी और रास्ते से आ रहे हैं और बिल्कुल सही वेबसाइट पे आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई इशू आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो मुझे बताएं उस इशू के बारे में, मैं उसे और भी क्लियरिफाई करके आपके सामने लाऊंगा। Thank you so much for watching. Make sure to subscribe and share this video with your friends. Need your support. Thank you so much.